थोड़ी देर के लिए हम इस मशीनों को बंद करवाते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? सर्वजीत नाम है मेरा। आप इस मशीन पे काम कर रहे हैं, इस मशीन पे क्या बन रहा है? ये गमछा बन रहा है। ये जो कोरा गमछा है, इसके बाद ये धुलाई होती है बनकर। धुलाई होने के बाद ये मार्केट में जाती है बिकने के लिए। आप 1 घंटे में कितने गमछे बनाते हैं और कैसे कार्य होता है? ये एक गमछा बनाने हमको 40 मिनट लगते हैं, और 40 मिनट हिसाब से कम 10 घंटा 12 घंटा जब हम लोग करते हैं तो हिसाब से 15-16 पीस बन जाता है। मतलब 10-12 घंटे में सिर्फ 15-16 पीस बनता है। तो बताइए, आप इतने बड़े बड़े कल कारखानों का मुकाबला आप सर्वजीत भाई कैसे कर पाएंगे? अब बेरोजगारी के दौर में दूसरा क्रिया कहा जा सकता है, इसी से अपना गुजर बसर किसी से करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा इसकी प्रणाली के बारे में हमको बताइए। ये इस मशीन का शटल जिसको बोला जाता है, और ये धागा है। इस धागा को इसमें डाला जाता है, और ये बाबिन है। ये इसको इसके रास्ते से जो है पहना दिया जाता है इसमें। देखिए, ऐसे पहना कर जो है इस होल के रास्ते से निकाला जाता है। अरे फिर इसको मशीन में ऐसे डाला जाएगा, फिर चालू करते हैं। दबे अगर ये धागा टूट जाता है इसका, अच्छा, तो रोक के हमको जोड़ के भरना पड़ता है। मतलब आपको एक एक काम पूरा मैन्युअली हाथों से करना पड़ता है जी, एकदम देसी तरीके से। बताइए, इसमें कितनी समस्या, कितनी कठिनाई आपको होती होगी? लेकिन ये है कि ये जो गमछा बनते हैं प्योर कॉटन है, और ये वीआईपी मशीनों पे नहीं बन सकते हैं। जब आपके कहने का मतलब कि इस गमछे की जो आप बना रहे हैं, भले एक गमछा कम बनता है, समय अधिक लेता है, लेकिन इस क्वालिटी के मुकाबला, इसकी क्वालिटी का मुकाबला जो वर्तमान बड़ी बड़ी मशीनें कल कारखाने हैं, उसके गमछे इस क्वालिटी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। कॉटन और खासकर महीन धागे नहीं बना पाएंगे। पहले तो हम इस कोरा धागा लाते हैं, उसको भिगोते हैं, भिगोने के बाद लेई बनाते हैं, लेई बनाकर फिर उसको समय से सुखवाते हैं, सुखवा करते भरने के लिए देते हैं बाबिन को। बाबिन भर के आता है तो इस सांचे के द्वारा निकाला जाएगा, और ये बड़ी मशीन में ये फिटिंग होगी इसकी। इस तरह से सारे धागा इकट्ठा करके जो है इस तरह से हमको बनाना होता है फ्रेमिंग। ये आपकी फ्रेमिंग मशीन है, और उसके बाद ये कलरफुल मशीन जो इसमें से, इससे क्या बनेगा आपका? ये हमारा गमछा है। ये भी गमछा है? अच्छा, ये कलरफुल गमछा है। कलरफुल गमछा है। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें जो बड़े बड़े कल कारखानों में चलते हैं, वह कितना भी पैसा खर्चा कर लें और कितनी भी बड़ी मशीनें चाइना से, जापान से लेकर आए, लेकिन ये हाथ से बना हुआ जो हमारे देसी हथकरघा उद्योग से बनता है, वह टेक्नोलॉजी टोटल हाथ से है और देसी तरीके से है, लेकिन इसकी क्वालिटी ऐसी है कि बड़े बड़े कल कारखाने जो बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों की मशीनें लगाए हैं, वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। आप जिस गमछे की तलाश करते हैं और बार बार आप बात करते हैं प्योर कॉटन की, तो ये देखिए, ये वही प्योर कॉटन है जिससे आप लोग, पुराने लोग परिचित होंगे, नए लोगों के हाथ में तो आता ही नहीं है। ये धागा जो है रोल में भरने वाली मशीन है। अच्छा, इसको थोड़ा चला के हमको एक बार दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जितने लगे हुए हैं सब में भरे जा रहे हैं। अगर संयोग से कोई टूट जाता है, फिर मुझे रोक कर इसको इस तरीके से लगाया जाता है, ताकि ये सारे धागा एक साथ चलें। यानी कोई भी अगर टूट जाए तो हमको रोक के फिर से उसको जोड़ना होता है। अब ये सारे धागे चल रहे हैं, संयोग से हमको देखना, कहीं भी कोई भी धागा टूट जाए तो हमें इस मशीन को रोक देनी है। मतलब इसमें अगर कोई धागा टूट जाता है तो आप उसको पूरा मशीन रोकना पड़ता है, फिर से उस रोल में धागे भरने पड़ते हैं, और जो कि पीछे आपका जो बड़ा सा रोल लगा हुआ है, थोड़ा सा इधर आइएगा, ये पीछे का भाग दिखाइए, क्या है इसमें? ये कोम है। ये क्या है? ये कोम है, धागा है। अच्छा, ये जो डायरेक्ट मिल से, धागों का जो मिल से आता है, जो बड़ा बंडल है, इसको आप उस छोटे रोल चरखी में भरते हैं। जी हाँ, यहाँ से आपका धागा जाता है और चरखी में भरा जाता है। ठीक है, ठीक। तो ये जब धागा खत्म हो जाता है तो इसको हम लगाते हैं इसमें। देखिए, इसे डालकर जो है इस बाबिन में से जो है हम भर लेते हैं।
ये पूरा आप मुंह से खींच रहे हैं, बताइए कितना मेहनत का काम है ये। मुंह से खींचने में थोड़ा जल्दी हो जाता है, और बारीक से हाथ से पहनाएंगे तो उसमें 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। और जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं उनकी मशीनें ऑटोमेटिक ये सब काम करती हैं, ऑटोमेटिक ये और आपका काम टोटल हैंडल वाला है, हाथ से किया जाने वाला काम। ये देखिए भाई, आप देखिए कैसे कलरफुल गमछा, वह गमछा जिसकी क्वालिटी प्योर कॉटन की है, वह किस तरह हाथ द्वारा मशीनों से बनाई जाती है और कितना इस पे मेहनत लगता है। आप साक्षात देखिए और इसको आप समझिए, समझने का प्रयास करिए कि हमारे छोटे कल कारखाने के लोग कितनी मेहनत और शिद्दत से इस काम को करते हैं। कभी 12 घंटा, कभी 14 घंटा, कभी रात भर, जैसे डिमांड हो वैसा वो काम करते हैं और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जो है वो लगा था प्रदर्शनी। अच्छा, ये आपकी प्रदर्शनी लगी थी, कहाँ पे लगी थी ये? वोकल फॉर लोकल। अच्छा अच्छा, ओकल फॉर लोकल, हाँ हाँ, ये तो बहुत बरसों पुराना हथकरघा उद्योग जिससे आप भली बात परिचित होंगे। आज वह किस दुश्वारी के दौर से गुजर रहा है और किस तरह बड़ी बड़ी मशीनें और कल कारखानों ने छोटे उद्योगों के साथ अन्याय किया है। और आज जानते हैं उसी बरसों पुराने हाथ से चलने वाले हथकरघा उद्योग के बारे में, जो आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज ऐसे ही हथकरघा उद्योग के पास हम आए हैं और उनके मालिक रमाशंकर पासवान जी से बात करते हैं और हथकरघा उद्योग के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम है रमाशंकर पासवान। अच्छा, 187 में। तो आपका लगभग 33-34 साल पुराना हो गया है। तब से आपका जीविकोपार्जन इसी पे चलता इसी है? में पूरे परिवार को लेकर के अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इतना बड़ा परिवार, और आप आज 30-32 सालों से हथकरघा उद्योग के ऊपर पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। क्या आपका पूरा कामकाज भरण पोषण इससे हो जाता है? जी सर, मतलब हो तो जाता है, लेकिन जो जिस तरह से चाहिए उस तरह नहीं हो पाता है। उद्योग छोटा है, लघु है, हाथ से काम होते हैं, आपकी मशीनें छोटी हैं, आप बड़े उद्योगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जो कल कारखाने चाइना की, जापान की मशीनें आई हैं जो फटाफट वस्तुओं को प्रिंट कर देती हैं, सिल देती हैं, अपना उद्योग छोटा है, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे ऐसे माहौल में? अब आज के डेट में तो ये मान के चलिए कि हम लोग मतलब उनके मुकाबला नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पर। अच्छा पासवान जी, आपसे हमारा प्रश्न है, आप छोटे से उद्योग में आप प्रत्यक्ष लोगों को मिला दिया जाए तो 25-30-40 लोगों को रोजगार आप दे रहे हैं। हाँ, तो आपका योगदान इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा है। तो आपको कौन सी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमें अगर समाधान हो तो आप और अच्छा कार्य कर सके? और समाधान का मतलब है, अगर सरकार अपने व्यवस्था पर हमको सूत दे, कम से कम 6 महीने का व्यवस्था हमको दे। 6 महीने की व्यवस्था अगर सूत का हमको देती है तो हम माल प्रोडक्ट करके फिर धीरे धीरे हम पूंजी खाली करते रहेंगे, सरकार का भी व्यवस्था को हम देते रहेंगे। अब हमारे पास 6 महीने का माल रखने की क्षमता है नहीं। पता लगा महीने भर में हमारा काम डमाडोल हो जाता है, तो हमारा काम बंद हो गया तो अन्य लोगों का भी रोजी रोजगार बंद हो जाता है, जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनका भी रोजगार बंद हो जाता है। तो बिजली के बिल में जो छूट वर्तमान सरकार आपको देती है, इससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? और संतुष्ट का मतलब यह है कि पिछली सरकारें जो हमको छूट दी थी, पिछले सरकार में महंगाई कम थी। इस सरकार में हमको जो छूट दिया है सरकार, हम इससे बहुत संतुष्ट हैं। 5 हार्स पावर से ऊपर जो बुनकर हैं उनके लिए सरकार 9,000 रुपया सब्सिडी ऐलान किया है। आपके कहने का आशा है कि मान लीजिए बिल आपका महीने का 15,000 रुपया आता है, तो उसमें आपको 9,000 रुपया सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, 6,000 रुपये का बिजली बिल आपको भरना होगा। आइए मतलब जो हमारे नेताजी लोग लगाते हैं, ये गमछा वो है, इसका प्रयोग छोटे से बड़े सारे हमारे नेतागण करते हैं। और देखिए इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये क्या है? ये गमछा है जो मजदूर तबका या कोई भी नहा धोकर सवेरे इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए रंगीन गमछा बनाए गए हैं। बताइए, 2 इंच कम में 6 फीट है, मतलब इसको आप बिछा सकते हैं, इसको आप ओढ़ सकते हैं और इसको आप तौलिए की तरह प्रयोग कर सकते हैं, माथे पे गमछे की तरह प्रयोग कर सकते हैं, अन्य तरह प्रयोग कर सकते हैं, मतलब जैसा आप चाहें वैसा प्रयोग कर सकते हैं। कितने कलर में ये अवेलेबल है, इसी कलर देखिए। ये हाथ से बनी हुई छोटा हथकरघा उद्योग इतने कलर के गमछे का निर्माण कर रहा है। आप सोचिए हमारे यहाँ कितना टैलेंट है।
अगर इसको थोड़ा सा और सहयोग मिले, इसको और थोड़ा सा सहयोग मिले तो बताइए हम क्या नहीं कर सकते। प्रतिभा हमारे समाज में भरी हुई है। आप देखिए, आप देखते देखते थक जाएंगे, आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन ये आइटम खत्म होते होते खत्म नहीं होगा। आप देखिए काम को, देखिए इसके कलरिंग को, देखिए ये कौन सी बड़ी टेक्सटाइल मिले जो बड़े बड़े कल कारखाने जापान और चाइना से आए हैं, वह इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। और आप अपने छोटे से उद्योग में इस तरह के इतना कोई ऐसा कलर नहीं है जो इसके अंदर नहीं है, आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये काम बहुत ही जो है प्रशंसा के योग्य काम है। ये कलर जो है, कुछ कलर हम जो रंगरेज रंगते हैं, यानी रंगाई करने वाले स्पेशल होते हैं, उनके यहाँ हम बंडल धागा लेकर दे देते हैं, जो कलर हमको चाहिए वो रंग कर हमको दे देते हैं। कहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और हर छोटा काम एक न एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट देता है, जिसकी एक बहुत बड़ी जो उदाहरण है आप इस पुराने हथकरघा उद्योग में देख रहे होंगे, किस तरह प्राचीन तरीके से और पारंपरिक तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है और न केवल अच्छा रिजल्ट दिया जा रहा है, ओरिजिनल सूती कपड़े से बने गमछे और अन्य उत्पाद यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। मैं यहाँ के फैक्ट्री के मालिक श्री रमाशंकर पासवान जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने न केवल अपने परिवार जो कि 10-12 लोगों का है, बच्चों को मिलाकर, उसके साथ साथ अपने 30-40 जो अप्रत्यक्ष रूप से इस कामकाज में जुटे हुए हैं, उनको न केवल रोजगार दे रहे हैं बल्कि एक नई दिशा दे रहे हैं। ये सभी चीजों से संतुष्ट हैं, सरकार के प्रयासों से भी संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ ऐसा चाहते हैं जो इनके सूती धागों से लेकर के हैं, भंडारण को लेकर के हैं, कुछ सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। मेरा निवेदन है सरकार से कि कुछ सुविधाएं जो जैसे बिजली बिल की सब्सिडी दी गई है उससे ये बहुत संतुष्ट हैं, इनको बहुत उससे लाभ मिल रहा है। इस तरह कुछ सुविधाएं धागों में, कुछ भंडारण की कुछ सुविधाएं और बढ़ाई जाए ताकि इनका परिवार न केवल आगे बढ़े बल्कि इनके साथ साथ जो कर्मचारी हैं जो इतने बड़े कार्य में सहयोग कर रहे हैं। और ये हमारे हथकरघा उद्योग जो प्राचीन प्रणाली है जो हाथ से बनाई जाती है, इसमें कैसे और इस उद्योग को बचाया जाए, क्योंकि यह कला अगर समाप्त हो गई तो आप उस चीज की कल्पना छोड़ दीजिए जो आप सूती करते हैं, उसकी कल्पना फिर आपके किताबों में रहेंगी। और जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिले हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं जो चाइना जापान की टेक्नोलॉजी लाते हैं, उससे आप फिर वह उत्पाद और वह ओरिजिनलिटी की बात छोड़ दीजिएगा, फिर आपको वो सूती नहीं मिलेगी, आपको दिखावे की सूती मिलेगी, लेकिन ओरिजिनल सूती से आप अनभिज्ञ रह जाएंगे। ये हथकरघा उद्योग है, इसको बचाने के बारे में सोचें कि ताकि ये बचा रहेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी सूती के बारे में जानेगी, नहीं तो कॉटन फिर किताबों की बात रह जाएगी। और जो बड़े फैक्ट्रियां, बड़े मिल, बड़े कल कारखाने जो आपको सूती दे रहे हैं, वह सूती सिर्फ नाम का है, उसमें वह 100% ओरिजिनलिटी नहीं है जो यहाँ की मशीनों में है। जैसा कि आपने देखा, ये मशीनें जो बना रही हैं ये ओरिजिनल सूती है, आपने सभी मशीनों को देखा, यह जो है वही सूती है जिसके बारे में हमारे बाप दादा पुराने लोग बात करते हैं, ये वही है। और ये सिर्फ हाथ से बनाई जा सकती हैं, मशीनों में ये क्वालिटी आप नहीं ला पाएंगे, आप चाहे इतना प्रयास करिए, चाहे इतना पैसा लगा दीजिए। तो आपने आज देखा, आज हमारा ये छोटा सा प्रयास है, छोटे से हथकरघा उद्योग को लेकर के हमने दिखाने का प्रयास किया। हम कहां तक पहुंच पाए हैं आप इसके बारे में बताइएगा जरूर। आप सभी लोगों को नमस्कार।